नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका trucksbuses.com पे। हम आए हुए हैं इंदौर में बेस्ड नेट्रैक्स टेस्ट ट्रैक, जहां पे आयशर ने अपना स्मॉल कमर्शियल व्हीकल रिवील किया है। कंपनी ने ईवी में इसे इंट्रोड्यूस किया, एक पिकअप निकाली प्रो एक्स के नाम से, और आज कंपनी इसका डीजल वेरिएंट लॉन्च कर रही है। और इसके बारे में जानने के लिए वी हैव विद अस नन अदर देन अभिषेक चौधरी सर, बिजनेस हेड फॉर स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स एट एच। तो सर से जानेंगे गाड़ी में क्या क्या खास है, और अभी तक जो 5 टन से ऊपर की गाड़ियों में थे, नीचे की तरफ क्यों आ रहे हैं, और इस सेगमेंट के पीछे आने के क्या कारण है, और जो अभी तक बड़े बड़े प्लेयर्स थे उनको टक्कर देने के लिए इस गाड़ी में क्या क्या है। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। प्रो 2049 2059 से सर नीचे की तरफ कैसे? इंडस्ट्री का पूरा कवरेज करना है तो आपको स्मॉल कमर्शियल व्हीकल के स्पेस में होना पड़ेगा, इसलिए। तो 4 चक्का से 16 चक्का 22 चक्का तक आपने ट्रक्स बनाए। हाँ, ट्रैक्टर ट्रेलर भी कह सकते हैं आप। ट्रैक्टर ट्रेलर्स बनाए। अब पिकअप्स में सर पिकअप में क्या क्या रेंज देने वाले हो ग्राहकों को? इसमें अभी 2 रेंज आएगी, 3 टन और 3.5 टन की रेंज आएगी कस्टमर। सर फ्यूल ऑप्शंस? फ्यूल ऑप्शन ईवी में हमने लॉन्च किया था। हाँ। और ईवी सक्सेसफुली कस्टमर ने एक्सेप्ट भी किया हमारा जी। उसके बाद अभी डीजल है, बाकी देखेंगे फ्यूचर। तो ईवी हो गया, डीजल हो गया, फ्यूचर में और भी कुछ आने वाला है? बिल्कुल आएगा। एसी नॉन एसी? एसी आया इसमें ऑप्शन है, एसी हमारा ईवी में भी अवेलेबल है और एसी हमारा डीजल में भी है। सर तो एक चीज बताइए, ऑलरेडी मार्केट में 3 बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, गाड़ियां धड़ाधड़ बिक रही हैं, और ये तो पिकअप की इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा है जी। प्रो एक्स में ऐसा क्या स्पेशल है कि ग्राहक इसको कंसिडर करे? हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, ये गाड़ी एक्सपर्ट के लिए और एक्सपर्ट जैसे चाहते हैं वैसी गाड़ी बनी है। ऐसा क्या है सर? ऐसा इसमें क्या है, जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है इन टर्म्स ऑफ कि मेरे को लंबा सर्विस इंटरवल मिलना चाहिए, तो मैंने वो प्रोवाइड किया है। मुझे गाड़ी ऐसी मिलनी चाहिए जो फ्यूल एफिशिएंट हो, तो हमारी गाड़ी फ्यूल एफिशिएंट है। मुझे एक ऐसी गाड़ी मिलनी चाहिए जिसमें ज़्यादा माल जाना चाहिए, तो ये गाड़ी में ज़्यादा माल जा सकता है। तो ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी के जो एस्पेक्ट होते हैं कस्टमर के लिए, वो हमने कवर करें। एक चीज़ और करी हमने, ये कनेक्टेड व्हीकल है, तो मेरे कस्टमर को गाड़ी के साथ कुछ पता नहीं करना है, मतलब किसी कंपनी के एम्प्लॉय से डिपेंडेंट नहीं होना है कि कुछ गाड़ी में क्या है, कैसे हो रहा है। उसको ये गाड़ी ही बताएगी कि गाड़ी चल कैसे रही है, माइलेज कैसे दे रही है, जो चला रहा है वो सही चला रहा है कि नहीं चला रहा है। तो इंटरैक्टिव है। अगर मैंने कुछ अपडेट किया, सॉफ्टवेयर अपडेट किया, तो उसके लिए भी गाड़ी को वर्कशॉप नहीं आना है। ये फर्म ऑफ द ईयर है, आप गाड़ी पार्क करेंगे और इसके अंदर अपडेट। तो जो सॉफ्टवेयर है वो घर बैठे अपडेट हो जागा, जस्ट लाइक हम फोन में ऐप्स को। बिल्कुल, जैसे आपका फ़ोन में कोई अपडेट आता है, वो आपको रिक्वेस्ट करता है कि अपडेट है, वैसे ही आपको। तो सर आपने ओवरव्यू तो बहुत बढ़िया दे दिया, लेकिन हमारी जो ऑडियंस है, पिकअप की जो ऑडियंस है, वो है बिल्कुल देसी। आपने सर्विस इंटरवल की बात करी, बेस्ट इन क्लास है। अभी तक 10,000 किलोमीटर पे सर्विस होती है इस इंडस्ट्री में, 15,000 पे होती है, एट मैक्स 20,000 पे होती है। तो क्या समझे इसके बारे में? इसमें 30,000 किलोमीटर का सर्विस इंटरवल है। मतलब 30,000 तक वर्कशॉप पे ले जाना ही नहीं है? 30,000 तक वर्कशॉप पे ले ही जाना नहीं है, आपको शोरूम से गाड़ी लेनी है। हाँ। और 30,000 किलोमीटर पे सर्विस करनी आनी, बीच में नहीं आना है। तो इस किस्म की गाड़ी तो 30-40,000 तो साल में चलती है, इसका मतलब साल भर वर्कशॉप नहीं जाने का है? हमारा अंदाज़ा ये है कि कस्टमर साल में एक बार सर्विस करा लेगा। हमारा अंदाज़ा ये भी और हमारी चाहत भी है कि कस्टमर गाड़ी ले, व्यापार करे, तरक्की करे, मुनाफा कमाए। सर मेरा इसका इंजन के बारे में जानने का बड़ा इंटरेस्ट था। कौन सा इंजन बना रही है कंपनी? बहुत टाइम से ये इन्फॉर्मेशन छुपी हुई थी जी। कौन सा इंजन है, क्या पावर देगा, क्या टॉर्क देगा? आयशर की इंजन बनाने की अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी कैपेबिलिटी है, और हम पीछे से भी इंजन बनाते हुए आए हैं। इस गाड़ी के लिए भी हमने एक नया इंजन बनाया है जिसका E449X2 नाम है। अच्छा। ये इंजन स्पेसिफिकली इस गाड़ी के लिए बना है, जो रिक्वायरमेंट हमारे कस्टमर्स ने हमसे करी उसी तरह का इंजन है। इसमें इंडस्ट्री बेस्ट पावर है, 80 HP की, इंडस्ट्री बेस्ट टॉर्क है। टॉर्क इसलिए अच्छा दिया है कि कस्टमर को कम गियर बदलने की आवश्यकता पड़े, खिंचाई अच्छी मिले। पहली खिंचाई अच्छी मिले, गियर कम बदलेगा तो फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगी। ये चीज़ हमने करी है। एक चीज़ और भी, हमने गियर शिफ्टर दिया है। अच्छा। तो अगर कस्टमर किसी गलत गियर में चला रहा है, हाँ। तो गाड़ी कस्टमर को बताएगी कि आपको ये गियर या तो ऊपर करना है या डाउन करना है, वो आपको बताएगी। और एम्बूस्टर टेक्नोलॉजी हमारी आयशर की दूसरी गाड़ियों में थी, वो टेक्नोलॉजी इसमें भी कंटिन्यूड है। तो हम चाहते हैं कि कस्टमर गाड़ी चलाए, चिंता मुक्त चलाए और एफिशिएंसी के साथ चलाए। वापस टिपिकल मुद्दे पे आते हैं सर, जो इस सेगमेंट का ग्राहक है उसको मिलने क्या वाला है? वो 2 ही जगह से कमाता है, या तो पासिंग फालतू है या बॉडी लंबी हो। इसमें क्या स्पेशल है? इसमें उसको अच्छा माइलेज मिलेगा, लंबा सर्विस इंटरवल मिलेगा, पासिंग ज़्यादा मिलेगी। कितना पासिंग सर? इंडस्ट्री बेस्ट पासिंग मिलेगी, और सबसे ज़्यादा लोडिंग एरिया मिलेगा। 10.8 फीट की गाड़ी मिलेगी विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज ऑन पासिंग।
दोस्तों अभी तक पिकअप्स के अंदर लगभग 8.25 फीट का डाला आता था, 9.25 का आता था, 9.5 का आता था और पिछले कुछ समय में 10 फीट तक के भी डाले इंट्रोड्यूस हुए। लेकिन 10.8 फीट का पहली बार किसी कंपनी ने पिकअप इंडस्ट्री के अंदर लोड बॉडी दिया है। प्लस इसके अंदर पेलोड आपको मिलेगा अप टू 1862 किलो। तो 2 वेरिएंट्स में इस गाड़ी को निकाला गया, एक 3 टन, एक 3.5 टन। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करने के लिए एक एक्सक्लूसिव डीलरशिप नेटवर्क बनाया सर आपने। जी, तो हमारी ये सोच थी और कस्टमर का भी फीडबैक था कि जब मैं शोरूम जाता हूँ या वर्कशॉप जाता हूँ, मुझे एक अलग एक्सपीरियंस, अलग ट्रीटमेंट नहीं मिलता। तो हमने जब ये स्मॉल कमर्शियल व्हीकल का सोचा बारे में, तो हमने गाड़ी के साथ साथ एक अलग एक्सपीरियंस देने का कस्टमर के लिए सोचा। तो हमने एक सेपरेट शोरूम बनाया है, एक्सक्लूसिव वर्कशॉप बनाई है और यहाँ पे जितने काम करने वाले लोग हैं वो हमारे नॉर्मल बिजनेस से डिफरेंट होंगे, जो इसी बिजनेस पे काम करेंगे। तो जो आयशर के बड़े ट्रक्स वाले शोरूम थे वहाँ पे ये गाड़ी नहीं मिलेगी? नहीं, सर्विस सेंटर भी अलग है? बिल्कुल, स्मॉल कमर्शियल की डीलरशिप और सर्विस सेंटर दोनों अलग हैं। इनफैक्ट जो कॉल सेंटर नंबर है हमारा, वो भी अलग है। 7 डिजिट का कॉल सेंटर नंबर है जो हमारे नॉर्मल व्हीकल से डिफरेंट है। गाड़ी को सर्विस सपोर्ट देने के लिए जस्ट इन केस रिक्वायरमेंट है तो सर्विस वैन भी अलग है। और एक नया कंसेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है कि अगर गाड़ी किसी कंजेस्टेड जगह पे खड़ी है, जैसे बड़े शहर हुए हैं आजकल, थोड़े से कंजेस्टेड हो गए हैं, दिल्ली के करोल बाग में अगर खड़ी है फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास सर्विस ऑन 2 व्हील्स भी अवेलेबल है। तो कस्टमर को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, कोई गाड़ी आएगी, नो एंट्री होगी, कुछ होगा, गाड़ी की सर्विस हमेशा नंबर प्लेट के साथ में वो नो एंट्री वाला भी चक्कर है। जी। प्लस आप अगर एक ट्रांसपोर्टर हैं तो आप पैसा कमाते हैं गाड़ी को ऑन रोड रख के। गाड़ी जितना ऑफ रोड रहती है आपकी कमाने की क्षमता कम हो जाती है। तो लंबे सर्विस इंटरवल से गाड़ी वैसे ही वर्कशॉप कम जाएगी और जब सर्विस ड्यू हो तो भी मोटरसाइकिल पे मैकेनिक आ जाएगा और आपके घर पे सर्विस करके चला जाएगा। दिस इज व्हाट यू मीन टू से सर? जी। प्लस सर ने एक चीज़ नहीं बताई, अभी तक जो आयशर ट्रक्स एंड बसेस थे मेनली पीतमपुर, बगड़ में बनते थे सर, जिसके साथ तो एक नया प्लांट भी आ गया। बिल्कुल सर, हमने इस गाड़ी के लिए भोपाल में इंडस्ट्री का पहला 4.0 प्लांट लगाया है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इसमें, ये ट्रक है तो लोग समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग लोग ही चलाते हैं, ऐसा नहीं है। ये ट्रक 100% विमेन लाइन से मिलता है। तो जो नारी शक्ति हम बात करते हैं, तो नारी शक्ति का योगदान है इस गाड़ी को बनाने में। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो और इस गाड़ी के बारे में आप क्या क्या जानना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताएगा। हम एक डिटेल वीडियो लेके आने वाले हैं गाड़ी के ऊपर, जिसमें आपके तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आज के लिए इतने दोस्तों, बहुत जल्द फिर मिलेंगे किसी और नए कमर्शियल व्हीकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।